ये दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में लोग अपने घरों के बाहर घर से जुड़े दस्तावेज लगा रहे हैं तो दूसरी तस्वीर में लोग जश्न मना रहे हैं। एक और लोगों के चेहरे पर उदासी दिख रही है तो दूसरी ओर सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल ये दोनों तस्वीरें एक ही कॉलोनी की है, जहां कल तक इस कॉलोनी के घरों पर टूटने और कॉलोनी में रहने वाले लोगों के सर से छत छीनने की तलवार लटक रही थी, तो आज इन लोगों के पक्ष में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले ने प्रशासन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने का काम किया है। निशानदेही क्यों किया गया है और किस आधार पर किया गया है, और अगर किया गया है तो सबसे पहले बताया जाना चाहिए था कि मकान टूटेंगे या नहीं। तो जो भयावह स्थिति कर दी थी, लोगों की समस्याएं हो गई थी, लोग परेशान हो रहे थे, सड़कों पे उतरने वाले थे। आज हम लोगों को बहुत संतुष्टि है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की पीड़ा को समझा, उनकी स्थितियों को समझा और उन्होंने जो पुराना अधिसूचना थी जो 14 जून 2024 को जारी किया है उसको वापस लेने का कार्य कराया है। उसका ज्ञापन भी सरकार अभी जारी कर रही है। इन बातों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद पंतनगर निवासी की तरफ से दे रहे हैं। 15 जून को लाइव हिंदुस्तान ने आपको एक खबर दिखाई थी। खबर थी लखनऊ के पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर इलाके की, जहां लोग अपने घरों के बाहर अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज चस्पा कर रहे थे और प्रशासन को कोस रहे थे। साथ ही उनसे ये भी सवाल कर रहे थे कि बिजली पानी समेत तमाम सुविधाएं मिलने और उनके बिल आने के बाद भी अगर घर अवैध हैं तो फिर वैध क्या है। खैर, लोगों ने कमेटी बनाई और पहुंचे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम योगी से मुलाकात करने। मुलाकात हुई भी और लंबी चौड़ी चर्चा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए इस फैसले को पलट दिया और कहा कि ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं होगी। योगी जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा घर छोड़ दिया, आपने हमारा घर नहीं तोड़ा। हमारे माँ बाप के ऊपर आप ही के हम जब मैं IAS बन जाऊंगी बड़े होके तो मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगी और आप हमसे आके मिलिए। हम आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आपने हमारी नई जिंदगी बनाई है, हमारा घर नहीं तोड़ा है, आपने हमारी जिंदगी बनाई है। नहीं, आप हम लोग को पंतनगर को अडॉप्ट कर लीजिए। आपसे हमारा यही निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा घर बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। जब ये फैसला आया है तो किस तरह से आप लोग जश्न मनाएंगे? बहुत आपके लिए हम कुछ भी करेंगे, बट आप हमारा घर छोड़ दीजिए। बस आपने छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है भाई, आपके लिए धन्यवाद। आप कहते प्लीज, हम आपके पाँव गिर के बोलते धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आपने हमारा घर छोड़ दिया, धन्यवाद। लोगों को आश्वासन देते हुए सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां निवासरत लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। संबंधित प्रकरण में एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हांकन भी किया गया है। फ्लड प्लेन जोन में निजी भूमि भी सम्मिलित है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की न तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और न ही कोई प्रस्ताव। सीएम योगी से मुलाकात के बाद जो लोग उनसे मिलने पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर, अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। सब कुछ हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा बिल्कुल। बस थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा, निजी भवनों के ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है। फ्लड प्लेन जोन चिन्हीकरण के दौरान भवन निर्माणों पर लगाए गए संकेतों से आम जन में भय और भ्रम फैला है। इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके लिए जवाबदेही तय की जाए। रिवरबेड विकसित करने के दौरान अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी बीच में आ रही है तो उसका पर्याप्त मुआवजा जमीन के मालिक को दिया जाएगा, फिर अधिग्रहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उक्त क्षेत्र में साफ सफाई और जन सुविधाओं के विकास के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल क्षेत्र में विजिट करें, ऐसे लोगों से मिलें और उनका भय और भ्रम दूर किया जाए। इस फैसले के आने के बाद से लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने पटाखे जलाकर खूब जश्न मनाया और योगी योगी के नारे भी लगाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि वो सालों से बीजेपी को वोट देते हुए आए हैं और इस फैसले के बाद अब वो आगे भी बीजेपी को वोट देते रहेंगे।